प्रोव्हाइड करण्यात आलेली आहे। त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून इथे काही पारितोषिक आहेत। सौरभ गवाणकर यांच्या वतीनं हे पारितोषिक इथे देण्यात आलेलं आहे। त्याचप्रमाणे प्रत्येक सामन्यामध्ये आपण एक टी शर्ट जे देतोय आणि त्याचप्रमाणे एक ट्रॉफी सुद्धा देतोय आणि सामनावीरास सन्मानित करतोय। ही ट्रॉफी प्रियांश प्रफुल्ल मडवी यांच्या वतीनं इथे प्रोव्हाइड केलेली आहे आणि त्याचप्रमाणे टी शर्ट अध्येय रुपेश राणे। विचारतो ट्रॅक पॅन्ट कंपल्सरी आहे का सौरभ गवाणकर? प्लीज आपण ट्रॅक पॅन्ट घालूनच खेळायचं आहे। टी शर्ट आणि ट्रॅक कंपल्सरी असेल, शूज सुद्धा कंपल्सरी असतील, कारण तशा प्रकारची नोंद आणि तशा प्रकारची टीप आपण आपल्या पॅम्पलेट मध्ये दिलेली आहे। त्याचप्रमाणे आपण पाहतोय व्यासपीठावरती सजलेल्या ज्या भव्य दिव्य ट्रॉफीज आहेत, करंडक आहेत, प्रथम द्वितीय आणि तृतीय त्याचप्रमाणे चतुर्थ क्रमांकासाठी आपण पारितोषिकाच्या स्वरूपात या ट्रॉफीज देऊन त्या संघांना सन्मानित करणार आहोत। या सर्व ट्रॉफीज सन्माननीय समीर सुधाकर राणे यांच्या माध्यमातून इथे प्रोव्हाइड करण्यात आलेल्या आहेत। त्याचप्रमाणे मॅन ऑफ द मॅच साठी देण्यात येणाऱ्या ट्रॉफीज सन्माननीय प्रियांश प्रफुल्ल मडवी आणि टी शर्ट मॅन ऑफ द मॅच साठी आपण इथे देऊन सन्मानित करतोय। त्या सामनावीरास हे टी शर्ट अध्येय रुपेश राणे यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहेत। चलिए दोस्तों, मैच के ऊपर फिर से एक बार फोकस करेंगे। निखिल चौहान की बल्लेबाजी देखते हुए बहुत ही मजा आती है। सही मायनों में ये क्लास बल्लेबाज है, बहुत ही कलात्मक, रचनात्मक और उसी के साथ कॉपी बुक स्टाइल से खेलता है। फुटवर्क का बहुत ही सही इस्तेमाल। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि मोबाइल में नेटवर्क और बल्लेबाजी करते हुए फुटवर्क होना बहुत ही जरूरी है, वरना बहुत मुश्किल हो सकता है। पहली गेंद पर चौके से अपना अकाउंट ओपन किया है निखिल चौहान ने और अपनी टीम का भी अकाउंट ओपन किया है। 30 गज का यहाँ पे दायरा मौजूद। पहला ओवर लेके आए हैं रणजीत रोगे, जोगेश्वरी माता आवास इस टीम की जानिब से। जी हाँ, इसमें दबा स्क्वायर कट तो किया था, शॉर्ट पॉइंट की दिशा में कैच टपकने का मौका हो सकता था। वहां के फील्डर के बगल से गेंद को निकाल दिया डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। निखिल चौहान यहां पे बैक टू बैक 2 चौके लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी इस खिलाड़ी के बल्ले से। देखिए जिस तरह से स्ट्रोक आते हैं वो प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही मजा आता है इनकी बल्लेबाजी देखते हुए। पहला स्ट्रोक, उसके बाद ये दूसरा स्ट्रोक, परफेक्ट स्क्वायर कट। वहां के खिलाड़ी को चकाती हुई गेंद निकल गई थी गोली की रफ्तार से। 30 गज के दायरे का फायदा उठाते हुए निखिल स्लोवर वन गेंद, फिर से एक बार बैकफुट पर गए, क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया और खेल दिया है उसे कवर के ऊपर से, डीप कवर सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। शानदार, छन्नाटेदार, ऑस्टनिशिंग ये छक्का निखिल ने पहले मैच में भी काफी प्रभावित किया था। आधा सैकड़ा लगाया था अपनी टीम के लिए। मजबूत रनों की संख्या खड़ी करने में इस खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छे रिदम में यहां पे नजर आ रहे हैं। ये लीजिए फिर से एक बार अपर कट, इसमें दबा गली के ऊपर से खेला, गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा की जानिब घूमती हुई, मगर वहां पे फील्ड करने में कामयाब होते हुए। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 3 खिलाड़ी उस एक गेंद के पीछे दौड़ रहे थे और आखिरकार यहां पे 2 रन अपनी टीम के लिए सेव किए हैं। अच्छी यहां पे मेहनत की है उन खिलाड़ियों ने। यहां पे उनका जज्बा नजर आया। अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए 1-1 रन बचानी है, ये उनकी सोच बहुत ही अच्छी लगी। जी हाँ, इसमें परफेक्ट यॉर्कर और शॉट मिड विकेट की दिशा में अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, बाल बच गए प्रीतेश। तकदीर वाले रहे, सही निशाना अगर स्टंप पर होता तो प्रीतेश
को मैदान छोड़ना पड़ा होता। तकदीर वाले रहे, अंतिम क्षणों में उन्होंने डाइव जरूर लगाया था, मगर अगर यहां पे डायरेक्ट हिट होता तो मुश्किल में पड़ सकते थे। संकट के बादल यहां पे मंडरा रहे थे। निखिल ने कॉल किया था अच्छी तरीके से, इसीलिए दोस्तों अक्सर मैं कहता हूं कि आप मैदान में जब भी रहोगे तब आप एक दूसरे से कुछ बात करो या न करो, मगर 3 अल्फाज, 3 लफ्ज हमेशा आपको बोलने हैं, यस नो और वेट। इस बीच फिर से एक बार बिडॉन के ऊपर से लॉन्ग ऑन खाली था। निखिल बहुत ही होशियार खिलाड़ी है, गैप को देखते हुए परखते हुए यहां पे बल्लेबाजी हो रही है। फिर से एक बार निखिल के बल्ले से आता हुआ और एक चौका। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रंजीत रोगे खासे महंगे और खर्चीले साबित हुए हैं। हालांकि 30 गज का दायरा मौजूद था और इसी वजह से इस तरह के रन हमें बहुत मर्तबा देखने को मिलते हैं। चार ओवर का यह मुकाबला होगा। रंजीत रोगे की अच्छी गेंदबाजी जरूर थी, मगर 30 गज का दायरा था, इस वजह से निखिल ने उसका पूरा फायदा उठाया। हर गेंद को वहां पे लॉफ्ट करने की कोशिश की है। एक स्क्वायर कट हमें देखने को मिला, एक अपर कट देखने को मिला, एक लॉफ्टेड ऑन द ड्राइव देखने को मिला और उसी के साथ एक डीप कवर के ऊपर से छक्का भी देखने को मिला। कुल मिला के 3 चौके, 1 छक्का और एक मतबा दोहरा रन, कुल मिला के 20 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अमोल राणे, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर। बाएं हाथ के गेंदबाज और पहली मर्तबा बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रीतेश को यहां पे खेलने का मौका मिलेगा। स्ट्राइकिंग एंड पर निखिल चौहान ने 6 गेंदों का सामना किया, 20 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक के एंड पर खेल रहे हैं। बहुत ही शानदार फुटवर्क है इस खिलाड़ी का, मजेदार खेलते हैं, जब भी खेलते हैं देखने में बहुत ही मजा आता है। प्रीतेश राउत, हालांकि ये खिलाड़ी भी बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं। अमोल का इम्तिहान जरूर यहां पे होगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन, उसका पूरा फायदा उठाया। मैंने पहले ही कहा था जोरदार प्रहार करने के लिए, अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए ये बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं और ये पहली गेंद पर उन्होंने साबित भी किया है। पहली गेंद से छक्के से स्वागत किया और अपना अकाउंट भी यहां पे ओपन किया है। प्रीतेश राउत के बल्ले से आता हुआ ये करारा छक्का, इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या जा पहुंची है 26 पर, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है जय हनुमान सातिजे की जानिब से। लाजवाब यहां पे बल्लेबाजी हो रही है। जी हां, फिर से एक बार लाइन से भटके, इस मर्तबा राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे थे। हालांकि अमोल जब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, मगर जब गेंदबाजी करते हैं तो दाहिने हाथ से गेंदबाजी करते हैं। यानी सौरभ गांगुली की याद मुझे जरूर यहां पे याद ताजा हो रही है, क्योंकि सौरभ भी, जी हां, मगर इसमें तो देखिए कहीं पे खेलना चाहते थे, कहीं पे गेंद निकल गई, बाल बच गए कि लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास नहीं चली गई। बॉलर के सर के ऊपर से 1 बाउंस लॉन्ग ऑन में फील्ड होती हुई वो गेंद दिखाई दी, मगर इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले हैं और 1 रन मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 28 रन। प्रीतेश पहुंचे 7 पर, निखिल पहुंचे हैं 20 पर स्ट्राइकिंग एंड पर। अब यहां पे दाएं हाथ का और बाएं हाथ का ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही सरदर्द होता है कैप्टन के लिए और उसी के साथ साथ गेंदबाज के लिए। बार बार अपने लाइन एंड लेन पर कंट्रोल करना पड़ता है। जी हां, हवा में, मगर कैच टपकने का मौका था, वहां के फील्डर के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की सचिन तेंदुलकर, उसी के साथ ब्रायन लारा, सुनील गावस्कर,
ये छोटे कद से बहुत छोटे थे, मगर बल्लेबाजी बहुत ही ऊंची थी। यहाँ पे हवा में गेंद, हो अस्टैनिशिंग कैच, शानदार, लाजवाब, भन्नाट और छन्नाटेदार। गिल चौहान ने अपने टीम के लिए 24 रनों का योगदान दिया और बहुत ही बढ़िया कैच उनका लपकने में कामयाब रहे थे अनिल। इस तरह से फील्डिंग की अपेक्षा की जाती है, इस तरह से फील्डिंग होनी ही चाहिए। आपके पास कोई जवाब नहीं चाहिए, कोई भी आपका बिल्कुल यहां पे सवाल नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग अनिल से, यहां पे बहुत कुछ सीख लेने वाली बात मैं कहूंगा। अनिल ने काफी प्रभावित किया है। अगर यहां पे कैच ड्रॉप होता तो निखिल चौहान फिर से एक बार यहां पे बरसते। अब यहां पे निखिल को शांत रखने का सबसे बढ़िया उपाय यहां पे ढूंढ लिया है, उनको आउट करके डगआउट का रास्ता दिखाया। अब निखिल आउट होने के बाद नए बल्लेबाज है नचिकेत राउत, राइट आर्म ओवर द विकेट अमोल, हाफ ट्रैकर गेंद और ये भटक गए फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर। खराब गेंद, अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा। अंपायर के रूप में हम देख सकते हैं स्वस्तिक मात्रे और खुद सौरभ गवानकर नजर आ रहे हैं। जी हां, सॉफ्ट डिसमिसल, हाफ ट्रैकर गेंद थी मगर घूमती हुई गेंद, बिल्कुल परख नहीं पाए थे, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था, ताकत से उसे प्रहार किया था। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और विकेट के ओमकार के हाथों में एक आसान सा कैच और इसी के साथ बल्लेबाज नीतीश राउत मैदान से बाहर। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ कट होकर तेजी के साथ अंदर की तरफ आई। उसे ऑन द राइज खेलने की कोशिश थी मुन्ना की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। देखते देखते यहां पे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 16.50 के औसत से 33 रन। इस बीच ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर जा चुकी है। सूरज की छुआएं, सूरज की किरणें और उसी के साथ एक तपिश यहां पे हम महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ही जरूरी है। डिहाइड्रेशन से यहां पे बचना होगा, बार बार पानी पीते रहना होगा। 33 रन, 33 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। जय हनुमान सातिरजे पहले बल्लेबाजी करते हुए, जोगेश्वरी माता आवास और जय हनुमान सातिरजे, इन 2 टीमों के बीच यह कड़ा संघर्ष जारी है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल का यह टूर्नामेंट आपके लिए यहां पे आयोजित किया है सौरभ गवानकर और के साथी। हर चीज यहां पे आपके लिए मुहैया करवाई है और उसी के साथ साथ
यहाँ पे इनामों की बारिश देखने को मिल रही है। हर चीज के लिए यहाँ पे इनाम है। लगातार 3 चौके लगाते हो तो इनाम, लगातार 3 छक्के लगाते हो तो इनाम, लगातार 3 विकेट लेते हो तो इनाम, मेडन ओवर करते हो तो इनाम, लगातार 3 छक्के लगाते हो तो भी इनाम, लगातार 6 चौके लगाते हो एक ओवर में तब भी इनाम मिलेगा। मैन ऑफ द सीरीज के लिए टीवीएस एक ब्रांडेड बाइक, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार ये बाइक अपने नाम करने के लिए सारे खिलाड़ी उत्सुक है। सारे खिलाड़ियों ने यहाँ पे अपना सपना देखा होगा कि ये बाइक मैं अपने घर और मैं अपने नाम करूंगा, मैं अपने घर ले जाऊंगा, मगर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। राइट आर्म राउंड विकेट, आहा शानदार लाजवाब गेंद, बहुत ही खूबसूरत ये बाउंसर देखने को मिला। मैदान पर हम देख सकते हैं अंपायर से डिस्कस करते हुए, वार्तालाप करते हुए यहाँ पे कुछ खिलाड़ी दिल में जो उनके शक और शुबा है उसे क्लियर करने की कोशिश, मगर यहाँ पे बल्लेबाज प्रीतेश भी आउट हो चुके हैं। प्रीतेश को पहली गेंद पर प्रभावित किया था, कसावट भरी गेंदबाजी, कड़वी दवाई पिलाई थी, एक बहुत ही बढ़िया बाउंसर और उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और एक आसान सा कैच विकेट कीपर ओमकार के हाथों में। प्रीतेश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज जय हनुमान सातिर जी की जानिब से पार्थ कड़वे। ओमकार राणे की जितनी तारीफ करे उतनी कम, क्योंकि लास्ट मैच के हीरो है। लास्ट मैच में भी बहुत ही बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की थी और मेडन ओवर किया था। इस प्रतियोगिता का पहला मेडन ओवर करने वाली ये गेंदबाज, और इसी वजह से उस ओवर में 3 विकेट भी हासिल किए थे। और यहां पे देखिए वही रिदम, वही लय उन्हें मिल रही है। पहली गेंद पर एक सेल बल्लेबाज को चलता किया है, बड़े बल्लेबाज को चलता किया है। ओमकार सुधाकर राणे ने सही मायनों में लाजवाब गेंदबाजी की है। राइट आर्म राउंड विकेट, फिर से एक बार बाउंसर करने की कोशिश, मगर इस बार अपने टो पर गए और उस गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 39 रन, 39 रन ऑन स्कोर कार्ड। 3 विकेटों के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर, 4 ओवर का यह मुकाबला। अंपायर जी की जिम्मेदारी खुद सौरभ गवानकर अपने कंधों पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी के साथ उनके जानी दोस्त स्वस्तिक मात्रे अंपायर की जिम्मेदारी को अंजाम देते हुए। जी हां, स्लो ओवर 1 गेंद परख लिया था मैंने, यहां पे बल्लेबाजों ने नहीं परखा था। गेंद हाथों से रिलीज होते हुए आपको देखना पड़ेगा, अंतिम क्षणों तक ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही शानदार चतुराई के साथ, होशियारी के साथ इस खिलाड़ी की तारीफ तो बनती है। ओमकार और राणे उंगलियों को फेरा था और गेंद में जो पेस था वो पेस पूरी तरीके से निकाल दिया था। बल्लेबाज चक गए थे। फिर से एक बार बिंदी गेंद, जी नहीं, फुल टॉस गेंद थी मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए, बच गए ओमकार, वरना यहां पे 4 या 6 तो पक्के लिखे हुए थे, मगर शायद मिस टाइम कर गए बल्लेबाज। और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन यहां पे मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 40 रन, 40 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तीसरा ओवर प्रगति पर, 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की आना बाकी है। यहां पे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज और राइट हैंडेड बल्लेबाज
होने की वजह से बार बार यहाँ पे मशक्कत करनी पड़ रही है। सरदर्द यहाँ पे गेंदबाज के लिए भी और कैप्टन के लिए भी। फील्डिंग में तब्दीली, परिवर्तन। जी हाँ, इसमें दबा फुलर लेंथ और चक गए थे बल्लेबाज, मगर तकदीर वाले भी रहे। गेंद ने बल्ले का इनर एज लिया। लेमन कट जिसे कहा जाता है, कभी फ्रेंच कट कहा जाता है, कभी चाइनीज कट भी कहा जाता है। गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर 4 रन। 3 विकेट जरूर जय हनुमान सातिर जी ने खोए हैं, मगर रनों की बारिश यहां पे कम नहीं हुई है। रन बारिश की तरह बरस रहे हैं। इस ओवर में भी देखिए 1 छक्का 1 चौका में देखने को मिला है। कुल मिला के 5 गेंदों में 11 रन खर्च किए हैं। जिस गेंदबाज ने पहले मैच में मेडन ओवर किया था, 3 विकेट एक ही ओवर में चटकाए थे, उस गेंदबाज के ऊपर हल्ला बोल किया है। ओमकार की अगली गेंद फिर से एक बार फुल टॉस गेंद और इस मरतबा बिल्कुल नहीं बचेंगे। और ये देखिए आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। नो बॉल करार दी। इस 7 रनों के साथ रनों की संख्या फिर से एक बार उछल कर जा पहुंची है 51 रन। 51 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। जय हनुमान सातिर जी अब सर चढ़कर बोल रहे हैं। हाँ, बहुत ही अच्छी गेंद। इस तरह की गेंदबाजी करने की जरूरत है। फुलर लेंथी ओवर भी जरूर थी, सीधे बल्ले से खेला था उस गेंद को, मगर एलिवेशन नहीं दे पाए थे। लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ तीसरे ओवर की भी समाप्ति। रनों की संख्या 52 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तकरीबन हर ओवर में हम देख सकते हैं तकरीबन 17.33 के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो कम से कम 70 रन स्कोर कार्ड पर नजर आएंगे। मगर 70 रन भी होते हैं तब भी उसे चेस किया जा सकता है, क्योंकि जिस भी खिलाड़ी से मैंने बातचीत की, वार्तालाप किया प्रेजेंटेशन बॉक्स में, उन सभी ने कहा कि बल्लेबाजों के लिए ये नंदनवन है। उसी के साथ अगर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हैं, सही लंबाई और सही दिशा से, और गेंद को घुमाना जानते हैं, वर्सेटाइल गेंदबाजी करना जानते हैं, तो यहाँ पे गेंदबाज भी बल्लेबाजों के ऊपर हावी हो सकते हैं। मगर अभी फिलहाल हम देख सकते हैं कि बल्लेबाज पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं। पहले ओवर में 20 रन, दूसरे ओवर में 13 रन, तीसरे ओवर में 19 रन खर्च किए हैं ओमकार राणे ने। इस बीच फिर से एक बार नए ओमकार राणे अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके आए हैं। सीनियर ओमकार राणे, इसके पहले जूनियर ओमकार राणे को हमने देखा था। स्ट्राइकिंग एंड पर मुन्ना, जी हां, हवा में उछाल कर लॉफ्टेड कवर ट्रायो, कवर के ऊपर से ओवर द कवर, शानदार छक्का। रन यहां पे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यही एक चिंता का विषय गेंदबाजी करने वाली टीम जोगेश्वरी माता आवास के लिए। पहली गेंद पर छक्के से स्वागत किया है ओमकार का मुन्ना राउत ने। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था। जी हां, फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया है, गेंद हवा में खड़ी है और लॉन्ग ऑन की दिशा में इस मतलब कोई गलती नहीं। बहुत ही अच्छा कैच जूनियर ओमकार राणे का, और इसी के साथ मुन्ना राउत मैदान से बाहर।
रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं जयनुमान सातिर जी की जानिब से हर्षल ठाकुर 58 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। सेट बल्लेबाज मृणाल राउत अर्थात मुन्ना राउत 2 छक्के और 1 चौका लगाकर अर्थात अपने टीम के लिए 17 रनों का योगदान देकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। सीनियर ओमकार राणे की गेंद हवा में जरूर फिर से एक बार खेलने पर मजबूर कर दिया है। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में बहुत ही बढ़िया कैच। रणजीत रोगी वहां पे मौजूद थे। रणजीत कहां पे कैच छोड़ने वाले थे। बैक टू बैक ये लगता हुआ दूसरा झटका जयनुमान सातिर जी को। लगातार 2 गेंदों पर चलता किया है। बैक टू बैक 2 बल्लेबाज आउट होने के बाद हैट्रिक की दहलीज पर दस्तक देते हुए ओमकार राणे यहां पे नजर आ रहे हैं। 3 गेंदें अभी भी शेष, 58 रन स्कोर कार्ड पर। इस बीच नए बल्लेबाज विकी कदम स्ट्राइकिंग एंड पर खेलने के तैयार। जी हां, अच्छी गेंद थी। बल्लेबाज तो चक गए थे, विकेट कीपर भी चक गए। रन आउट होने का खतरा सांप मंडरा रहा था, बाल बाल बच गए। जैसे वैसे वहां पे रन मुकम्मल कर लिया। इस मतलब विकेट कीपर से थोड़ी सी गलती हुई और इसी वजह से यहां पे स्ट्राइक भी चेंज हुआ। इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। ये गलती अब देखिए आपको कितनी महंगी साबित हो सकती है, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज फिर से एक बार स्ट्राइकिंग एंड पर आए हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इसके पहले एक छक्का लगाकर अपना अकाउंट ओपन किया था। 1 रन भी यहां पे आई और उसी के साथ मिस फील्डिंग की वजह से स्ट्राइक भी यहां पे चेंज होता हुआ दिखाई दिया। हमारे अंपायर जी है, उन्होंने बहुत ही अच्छा यहां पे अंपायरिंग को अंजाम दिया है। विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाने के बाद वो डेड होती है, इस तरह से उनका कहना। और वहां पे रन आप नहीं चुरा सकते, नहीं ले सकते, स्ट्राइक आप नहीं चेंज कर सकते। मगर देखिए अब यहां पे जैसे ही हाथों से गेंद टॉस हुई, दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन भी चुरा लिया और स्ट्राइक भी यहां पे बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने हाथों में रखा है। जी हां, हवा में गेंद जरूर है। क्या डीप स्क्वायर लेग की दिशा में कैच होगा। वेरी वेल डन, जबरदस्त भन्नाट और शानदार यहां पे फील्डिंग। देखिए अचानक यहां पे जोगेश्वरी माता आवास मैच में वापसी कर चुकी है। इस ओवर में 3 बल्लेबाजों को चलता किया है ओमकार राणे ने। 5 गेंदों में 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। पहली गेंद पर हालांकि छक्का खाया था, मगर उसके बाद 4 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है। 5 गेंदों में 7 रन खर्च करते हुए 3 बल्लेबाजों को चलता किया है। बहुत ही बढ़िया वापसी, और इसी तरह से वापसी की उम्मीद भी थी। इस तरह से वापसी होना जरूरी भी था। इस मैच को अगर जीतना है तो कहीं तो रोक लगानी होगी। देखिए फील्डिंग से क्या हो सकता है। पहले तो अनिल ने प्रभावित किया और वहां से शुरुआत हुई अच्छी फील्डिंग की। फिर उसके बाद एक कैच बहुत ही बढ़िया तरीके से ओमकार राणे ने लिया था लॉन्ग ऑन की दिशा में, और ये अब कैच लिया हुआ बहुत ही बढ़िया था। वहां पे हालांकि कौन फील्डर थे, कमाल की फील्डिंग उन्होंने की। अंतरिक्ष वहां पे मौजूद थे। जी हां, फिर से एक बार विकेट कीपर के हाथों में एक आसान सा कैच। इस ओवर में चौथा बल्लेबाज मैदान से बाहर। अब यहां पे जोगेश्वरी माता पूरी तरीके से मैच में कमबैक कर चुकी है। अब ये मैच जीतने की बहुत बड़ी उम्मीद हम लगा सकते हैं। उम्मीद की किरण यहां से जग रही है। पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद मुझे और यहां पे तमाम क्रिकेट के दीवानों को लगा था कि कम से कम 15-20 रन तो आ ही जाएंगे, मगर अंतिम 5 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है सीनियर ओमकार राणे ने। वेरी वेल डन, लाजवाब, जबरदस्त। इस तरह से आत्मविश्वास होना चाहिए, इस तरह से कमबैक होना चाहिए। मैच से बहुत दूर जा रहे थे, मगर अब अगर यहां पे बहुत ही संतुलित और उसी के साथ शांत मिजाज से अगर बल्लेबाजी करते हैं जोगेश्वरी माता आवास के बल्लेबाज, तो ये मैच जीता जा सकता है। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम टॉस की तरफ चलते हैं।
और तब तक मैं आप सभी को ले चलूंगा हमारे काबिल दोस्त निनाद कदम के पास। धन्यवाद यासीन सर। पुढील सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी यायचंय यजमान संघ नागेश्वर आवास विरुद्ध पुढील सामना होणार आहे तो म्हणजे जोगोश्री आवास। चला दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी टॉस बॉक्स जवळ यायचंय नाणेफेकीसाठी। टॉस बॉक्स जवळ आपण पाहतोय नाणेफेकीसाठी दोन्ही कर्णधारांनी यायचंय। चला कर्णधार दीपेश घरत आपण त्वरित यायचंय नाणेफेकीसाठी। सन्माननीय हेमंत नागवेकर यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल। आजच्या दिवसातला दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना खेळला जाईल। एका बाजूला यजमान संघ म्हणजेच नागेश्वर आवास तर प्रतिस्पर्धी संघ असेल त्यांच्या समोर तो म्हणजे जोगेश्वरी आवास। दोन्ही आवास येथील संघ एकमेकांसमोर उभे टाकणार आहेत आणि आव्हान असेल ते दुसऱ्या फेरीतील सामना जिंकून तिसऱ्या फेरीत प्रवेश मिळवण्याचा। चला दीपेश घरत लवकर यायचंय। पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळूया। पहिला चेंडू येतोय, पहिला चेंडू निर्धाव। ही खेळपट्टी आपण पाहिलं तर मातीची खेळपट्टी आहे। या खेळपट्टीवर चांगल्या धावाही बनवता येतात पण गोलंदाज जर आपल्या गोलंदाजीमध्ये मिश्रण करेल तर मात्र फलंदाजांना धावा जमवणंही तितकंच कठीण झालेलं आपण पाहिलेत। कमी धावसंख्येचे सामनेही रंगतदार ठरलेले आहेत। दोन्ही संघाचे कर्णधार उपस्थित आहेत। नाणेफेकीचा कौल केला जातोय सन्माननीय हेमंत नागवेकर यांच्या शुभ हस्ते आणि नाणेफेकीचा कौल लागलाय तो म्हणजे दीपेश घरत च्या बाजूने। अभिनंदन दीपेश, प्रथमतः अभिनंदन तुझं। त्याचबरोबर मागील सामन्यात तू सामन्याचा मानकरी ठरलास आणि या सामन्यात नाणेफेकीचा कौली तुझ्या बाजूने लागलाय। पुनश्च एकदा एकच प्रश्न असेल की प्रथम काय घेणार? क्षेत्ररक्षण। क्षेत्ररक्षण घेतल्यानंतर नक्कीच प्रत्येक कर्णधार हेच म्हणतो कमी धावसंख्या रोखण्याचा प्रयत्न करेन। प्रतिस्पर्धी संघातील कोणत्या फलंदाजांना टार्गेट करण्याचा तुमचा मानस असेल आणि तुमचे प्रमुख गोलंदाज कोण असतील? साहजिकच बघितलं तर स्वस्तिक आणि सौरभ दोघांना 2 विकेट आमच्यासाठी महत्त्वाचे असणार आहेत। लवकरात लवकर त्यांना तंबूचा असा दाखवा अशी माझी इच्छा आहे। तुझी इच्छा नक्कीच आहे। यजमान संघ आहेत ही चांगल्या तयारीत असतील। फक्त एक सांग यासाठी आणि त्यानंतर तुमच्या फलंदाजी क्रमामध्ये सर्वात जास्त मदार कोणावर आहे? सध्या तरी विशाकडनं खूप जास्त अपेक्षा आहेत आम्हाला। बघूया त्याच्या बॅटमध्ये किती धावा निघतात। ठीक आहे, पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळूया। धन्यवाद कॅमेरामॅन। आपण पाहिला पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल केला गेला। नाणेफेकीचा कौल लागला तो म्हणजे जोगेश्वरी आवाज संघाच्या बाजूने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा त्यांचा निर्णय। 4 षटकाचा सामना असेल। पुन्हा एकदा मैदानात चालू असलेल्या सामन्याकडे आपण वळूया जिथे पहिल्या सत्रात फलंदाजी करताना धावफलकावर 59 धावा लावल्या गेल्या। 60 धावांचं आव्हान आहे आणि ह्या आव्हानाचा पाठलाग करताना पहिल्या षटकातील 4 चेंडू झालेत। प्रितेशचं आतापर्यंत चांगलं षटक। अप्रतिम चेंडू कॉट बिहाइंड विकेटचं जोरदार अपील केलं जात आहे।
उत्साह आपण पाहतोय मित्रांनो. पहिल्या षटकातील 5 चेंडू झालेले आहेत आणि केवळ एकच धाव खर्च केले प्रितेशने. प्रितेश एक आक्रमक फलंदाज आहे, मात्र दोन्ही सामन्यामध्ये विशेष खेळी त्याला साकारता आली नाही. त्याला फलंदाजीत विशेष असा सूर गवसला नाही या स्पर्धेत, मात्र गोलंदाजीमध्ये आपली चमक तो दाखवतोय. एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणूनच महत्वपूर्ण असतो मित्रांनो. जर फलंदाजी चांगली झाली नाही तर गोलंदाजीत नक्कीच आपल्या संघासाठी तो चांगली कामगिरी करतो. पहिल्या षटकातील अंतिम चेंडू येतोय. यावेळेस तारीफ केली आणि मात्र गोलंदाजाने खराब चेंडू टाकला असंच म्हणावं लागेल. अंतिम चेंडूवरती येतोय षटकार आणि या षटकारनी पहिल्या षटकाची सांगता होते. 60 या धावसंख्येचा पाठलाग करताना जोगी श्रीमाता आवाज संघाची धावसंख्या झाली आहे. पहिल्या षटका अखेरीस ती म्हणजे बिनगडी बाद 7 धावा. आता सामन्याचं समीकरण इक्वेशनवर पाहिलं तर 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. 3 षटक म्हणजे 18 चेंडू आणि विजयासाठी आवश्यक असतील त्या म्हणजे 53 धावा. 18 चेंडू 53 धावांची आवश्यकता विजयासाठी. जोगी श्रीमाता आवाज संघाला 53 रन्स रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 18 डिलिव्हरीज. असं पाहिलं तर हे आव्हान तितकंच खेळपट्टीच्या दृष्टिकोनाने कठीण नाहीये, सोपंही होऊ शकतं. मात्र मागील सामन्याप्रमाणे या सामन्यात आपण पाहतोय धावांवरती रोख लावण्यासाठी स्वतः कर्णधार मृणाल राऊत येतोय गोलंदाजीसाठी. मागील सामन्यातील सामन्याचा मानकरी ठरला होता. अष्टपैलू कामगिरीसाठी त्याला सामन्याचा पुरस्कार देऊन गौरवित करण्यात आलं होतं. 2 षटकांमध्ये त्यांनी केवळ 13 धावा खर्च केल्या होत्या आणि 4 विकेट्सही प्राप्त केल्या होत्या. आणि महत्वपूर्ण म्हणजे सेकंड लास्ट ओव्हरमध्ये त्याने 3च धावा खर्च केल्या होत्या आणि सामना आपल्या संघाच्या बाजूने झुकवला होता. पाहूया या सामन्यात कशा प्रकारे तो गोलंदाजी करतोय. कारण प्रतिस्पर्धी संघाला 18 चेंडूमध्ये 53 धावांची आवश्यकता आणि त्यांची बिनीची जोडी सलामीवीरांची जोडी मैदान आपण पाहतोय. यावेळेस पॉइंट आणि कव्हर पॉइंटच्या मधून चेंडू खेळून काढला आहे. तिथे थोडासा क्षेत्ररक्षक गोंधळतोय पण त्या दरम्यान 2 धाव पूर्ण होत आहेत. पण आउटफील्ड आपण पाहिली तिथे जर चेंडू त्याच्या हातून निसटला असता तर नक्की 4 धावा मिळाल्या असत्या. आपल्या संघासाठी 2 धावा रोखल्यात पार्थ कडवेने. फलंदाजी करताना पार्थच्या बॅट म्हणून एक षटकार नक्कीच आपण पाहिला होता. या 2 धावांनी आपल्या धावांमध्ये भर घातली. 3 धावांमध्ये खेळतोय ओमकार राणे आणि यावेळेस ओमकारच्या बॅटमधून एक फटका. चेंडू डिप्सकर एक सीमारेषे पार फरार. षटकार. वाऱ्याचं साह्य नक्कीच फलंदाजांच्या बाजूनी आपण पाहतोय. वाऱ्याची 7 फलंदाजांना मिळते. यावेळेस वेगवान चेंडू टाकण्याच्या प्रयत्नात दिशा भरकटतोय गोलंदाज. पंचांचा इशारा तो वाईडचा अवांत स्वरूपाची धाव. आणि बऱ्याच वेळेला आपण पाहतो जेव्हा जेव्हा चौकार षटकार लगावला जातो चांगल्या गोलंदाजांची गोलंदाजी ची लय बिघडते. यावेळेस तेच आपण पाहतोय. म्हणाल एक चांगला गोलंदाज आहे, कर्णधार आहे आणि आज त्याला पुन्हा एकदा उदाहरण सेट करावं लागेल आपल्या संघासाठी. जा सामना जिंकायचा आहे एक चांगला स्पेल टाकावा लागेल. कारण मागील षटकात आपण पाहिलं एक षटकार आला असला तरी केवळ 7 धावा खर्च केल्या होत्या आणि मागील षटकात तब्बल 4 चेंडू निर्धाव टाकले होते ते गोलंदाज प्रितेशने. कारण प्रितेशने आपल्या चेंडूंमध्ये मिश्रण केलं होतं. तशाच प्रकारची गोलंदाजी मुन्ना करणार का? कारण प्रतिस्पर्धी संघातील दोन्ही फलंदाज जे आपण पाहतोय डावकुऱ्याचा फलंदाज अमोल राणे आणि उजव्याचा फलंदाज ओमकार राणे या दोन्ही फलंदाजांना एक क्षमता आहे एक हाती सामना आपल्या संघाच्या बाजूने फिरवण्याची. यावेळेस अप्रतिम झेल म्हणा लागेल. प्रितेशचा एक अप्रतिम झेल आणि फलंदाज ओमकार हेमंत राणे बॅक टू द पॅव्हलियन. जे जुने खेळाडू किंवा जुने प्रेक्षक जे आहेत त्यांना नक्कीच ही गोष्ट माहित असेल. आधीच्या काळात जो क्रिकेट खेळलं जायचं त्यावेळेस उंचपुऱ्या खेळाडूंना लपवलं जायचं. पण आता मात्र काय बदललंय. आधुनिक क्रिकेटमध्ये आपण पाहिलं उंचपुऱ्या खेळाडू आपल्या सीमारेषेत तैनात पाहायला मिळतात. कारण उंचपुऱ्या खेळाडूंना खाली वाकून चेंडू अडवण्यास थोड्याशा अडचणी होतात. आता मात्र आपण पाहतोय चांगलं क्षेत्ररक्षक
उंच पुढे आताचे खेळाडू करतात यावेळेस मोठा फटका चेंडू काव कॉर्नर सीमारेषे पार षटकार. तिसऱ्या क्रमांकावर आलाय. पहिला चेंडू षटकार लावलाय आणि कर्णधार मुन्नाला नक्कीच विचार करण्यास भाग पडलाय, कारण मागील चेंडू विकेट गेली होती. नवीन फलंदाज पहिल्याच चेंडू ते आक्रमण करतोय. यावेळेस फटका नक्की चांगला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते तिथे, कारण टप्पा आपल्या चेंडूची दिशा काहीशी बदलली. क्षेत्ररक्षक हर्षल तेवढा चलाक चांगल्या प्रकारे त्यांनी चेंडू अडवलाय. तर ते चेंडू त्याच्या हातून निसटला असता तर 4 धावांसाठी गेला असता. धावसंख्येत एका धावाची भर पडले. धावसंख्या होते 23 धावा. या षटकात धावा आलेले आपण पाहतोय, कारण 2 षटकार आले. एक षटकार आला तो ओमकार हेमंत राणेच्या बॅटमधून आणि एक षटकार आला तो म्हणजे ओमकार सुधाकर राणेच्या बॅटमधून. आणि ओमकार हेमंत राणेची जर खेळी संपुष्टात आले त्यामध्ये जेवढं श्रेय गोलंदाजाला द्यायला हवं तेवढं श्रेय क्षेत्ररक्षक देखील द्यायला हवं. एक चांगला झेल त्याने पकडला. पुढे सरसावत एक चांगली लोकाश त्यांनी पकडली. प्रितेशने पुढे सरसावत एक चांगला झेल टिपला. या सामन्यात आपण पाहिलं चांगली गोलंदाजी केली पहिल्या षटकात. दुसऱ्या षटकात आपल्या कर्णधाराला चांगली साथ दिली. आता मात्र डावखुराचा फलंदाज आपण पाहतोय इथे फलंदाजीसाठी सज्ज होतोय तो म्हणजे अमोल राणे. अमोल देखील एक आक्रमक फलंदाज आहे. अमोलला कशा प्रकारे रोखायचं याचा विचार नक्कीच केला गेला असेल तो म्हणजे जयमान सातेरी संघामध्ये. धावसंख्या 23 झालेली. या षटकाचा विचार केला 5 चेंडू झाले. एका चेंडूचं खेळणं बाकी आहे. चला मित्रांनो सामन्याला सुरुवात करायची आहे. चेंडू हवेत. यष्टीरक्षक चेंडू खाली. फलंदाज अमोल राणे बॅक टू द पॅव्हलियन. फलंदाज आपण पाहतोय अनिल मैदान उतरताना. 4थ्या क्रमांकावर अनिल मैदानात उतरतोय फलंदाजीसाठी. अमोल एक मोठा फटका लगवण्याच्या प्रयत्नात बाद झाला. अंतिम चेंडूवरती मुन्नाने अमोलला बाद केलंय आणि यष्टीरक्षक विकेट एक चांगला झेल पकडला. 2 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या आपण पाहतोय. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 23 धावा. 2 फलंदाज बाद झालेत. आता उर्वरित 12 चेंडू आणि विजयासाठी आवश्यकता असणार आहे ती म्हणजे 37 धावांची. 37 रन्स रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 12 डिलिव्हरीज. अनिल साठे नॉन स्ट्राईक एंडवर. स्ट्राईक एंडवर आपण पाहतोय ओमकार सुधाकर राणे याला आणि गोलंदाजीसाठी येतोय नचिकेत राऊत. नचिकेत राऊत होणार. राऊत याचा बंधू भाऊ आपण पाहतोय गोलंदाजीसाठी येतोय. पहिला चेंडू आपण पाहतोय आणि जर आपल्या ऐनभरामध्ये जर गोलंदाजी केली, चांगली गोलंदाजी केली, ज्यासाठी तो ओळखला जातो संमिश्रित गोलंदाजी करण्यासाठी, तर मात्र फलंदाज ओमकारला या षटकामध्ये कठीण प्रश्न विचारले जातील असंच म्हणावं लागेल. पहिला चेंडू प्रतिम निर्धाव चेंडू आपल्या षटकाची सुरुवात करतोय नचिकेत राऊत. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू आपण पाहतोय. फलंदाज जागेवर उभा आहे आणि पदल आली त्याची कमतरता, फुटवर्कचा अभाव आपण पाहतोय. त्यामुळे बॅट्स आणि चेंडूचा संपर्क होत नाही. 2 निर्धाव चेंडू एका चांगल्या षटकाला सुरुवात करतोय नचिकेत राऊत.
दोन चेंडूवरती धावा आल्या नाही आहेत, धावसंख्या स्थिरावलेली आहे. ओमकार मोठा फटका लगावणार का की पुन्हा एक अप्रतिम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळणार गोलंदाज नचिकेत राऊत कडून. अप्रतिम गोलंदाजी, पहिले तिन्ही चेंडू निर्धाव, फलंदाजाला जखडून ठेवलंय. जसं मी पहिल्या चेंडूवर म्हटलं होतं की प्रत्येक चेंडूवरती कठीण प्रश्न विचारला जाईल आणि त्याचं उत्तर आपल्याला पाहायला मिळत नाही. फलंदाज ओमकार सुधाकर राणेकडे बीट होतोय तो. पहिले तिन्ही चेंडू निर्धाव आलेले आहेत आणि आता जिथे 12 चेंडू 37 धावांची आवश्यकता होती, आता 9 चेंडू आणि 37 धावांची आवश्यकता आहे. प्रत्येक निर्धाव चेंडू हा दबाव दडपण प्रस्थापित करणारा असतो मित्रांनो, आणि त्या दबावाखाली बऱ्याच वेळेला मोठ्या चुका होताना आपण पाहतो. स्लोअर वन चेंडू, गती परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, आणि यासाठीच नचिकेत राऊत ओळखला जातो. पहिले 3 चेंडू निर्धाव, चौथा चेंडूवरती गती परिवर्तन, टप्पा थोडासा मागे घेतला, चेंडू थोडीशी गती कमी केली आणि फलंदाज आपण पाहतोय निरुत्तरित आपल्याला पाहायला मिळते. 4 चेंडू निर्धाव टाकलेले आहेत नचिकेतने. चांगलं षटक, चांगला स्पेल, आणि 5व्या चेंडूवरती फलंदाज इथे बाद होतोय. अप्रतिम षटक आपल्याला पाहायला मिळत आहे नचिकेत राऊत कडून. पहा मित्रांनो, जर गोलंदाज या खेळपट्टीवर आपल्या गोलंदाजीत मिश्रण करतो तो कशा प्रकारे फलंदाजांना जखडून ठेवतो. एका चांगला फलंदाज ओमकार सुधाकर राणेला 4 चेंडूंवरती उभं ठेवलं. 5च्या चेंडूवर मोठा फटका लगवताना कॉट बिहाइंड द विकेटच्या स्वरूपात तो बाद झालाय. आणि निर्धाव षटक येणार का या स्पर्धेतील दुसरं निर्धाव षटक नचिकेत राऊतच्या नावावर लागणार काय पाहायचंय. निर्धाव षटकासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक नक्कीच प्राप्त होईल. आणि फलंदाज रणजित रोगे बाद होतोय. या स्पर्धेतील दुसरी मेडल आपण पाहतोय नचिकेत राऊतच्या नावावरती नोंदवली जाते. दोन षटकांच्या अखेरचं आपण पाहिलं होतं. 23 धाव फलक होत्या. तिसऱ्या षटकात एकही धाव आली नाही. 2 फलंदाज बाद झाले. एक फलंदाज कॉट बिहाइंड विकेट आणि एक फलंदाज चोटी धाव घेण्याच्या स्वरूपात रनआउटच्या स्वरूपात बाद झालाय. आणि नचिकेत राऊतच्या नावावरती आपण पाहतो या स्पर्धेतील दुसरं निर्धाव षटक म्हणजेच मेडन ओव्हर नोंदवली जाते. त्याचबरोबर 1000 रुपयाच्या पारितोषिकाचा मानकरी देखील तो होणार आहे. कारण या स्पर्धेत आपण पाहिलं आकर्षक अशी बक्षिसं पाहायला मिळतात आपल्याला. अंतिम षटक 6 चेंडू, विजयासाठी 37 धावांची आवश्यकता. विक्की येतोय गोलंदाजीसाठी. पहिल्या चेंडूवरती स्क्वेअर कटचा फटका लागण्याचा प्रयत्न, बॅटची आउटसाइड एज, चेंडू चाललाय डीप पण सीमारेषे पार 4 धावांसाठी. एक धाव मिळते. या चेंडूवरतीही कोणतीही धाव घेतली जात नाहीये आणि उत्साह आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षकांमध्ये. जेव्हा जेव्हा चेंडू जाऊन पायावरती आदळतोय त्यावेळेस क्षेत्ररक्षक जोरात शाऊट करतात लेग बिफोर द विकेट साठी.
4 चेंडू झाले तर अंतिम 2 चेंडू. ह्या चेंडूवरती चोरटी धाव नक्कीच घेतली जाते, पण ह्या धावेने सामन्याच्या निकालावर कोणताच मोठा परिणाम होणार नाहीये. सामन्याचा निकाल जवळजवळ स्पष्ट होतो आपल्या समोर. चांगली फलंदाजी आणि त्यानंतर चांगल्या गोलंदाजीने आपण पाहिलं. वाईटचा इशारा येतो पंचांचा. अवांत धाव मिळते, धावसंख्या होते ती म्हणजे 30 धावा. अशा प्रकारे अंतिम चेंडू झालेला आहे. हा सामना जिंकलाय जयमान सातेरी संघाने. अभिनंदन. तर या स्पर्धेत सहभाग घेतल्याबद्दल जोगी श्रीमंत आवाज संघाचे मी इथे आभार प्रकट करतोय. पुढील स्पर्धांसाठी वाटचालीसाठी त्यांना शुभेच्छा देतोय. त्याचबरोबर नागेश